और जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहले दिन जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अंतरिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले दिन जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ बड़े फैसले हुए? देखिए, काफी अहम बैठक थी जीएसटी काउंसिल की कल, जिसमें कई बड़े फैसले हुए। 6 महीने के बाद ये बैठक हो रही थी, लिहाजा तमाम ऐसे एजेंडे थे जिस पे चर्चा हुई और काउंसिल ने उस पर आगे बढ़ने का फैसला किया। तो सबसे बड़ा फैसला जो काउंसिल ने लिया वो था जीओएम की रिपोर्ट, जो कि रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर बनी थी। उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी काउंसिल को और काउंसिल ने उसको स्वीकार कर लिया और अब जो भी सिफारिशें उस रिपोर्ट में की गई थी वो लागू की जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि तमाम ऐसे आइटम्स हैं उस सिफारिशों में जो कि एग्जेम्प्टेड लिस्ट में थे। ज्यादातर वो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, अनब्रांडेड फूड आइटम्स हैं, जैसे लस्सी है, दही है, पापड़ है, पनीर है, जहां पर अभी जीएसटी छूट का फायदा मिलता था, उनको अब जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। तो जाहिर तौर पे कंज्यूमर के लिए कि नेगेटिव खबर है, कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कई ऐसे सर्विसेज भी हैं जिसका जो कि एग्जेम्प्टेड लिस्ट में थी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे जो रूम रेंट है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है, आईसीयू छोड़ के, वहाँ पे एग्जेम्पशन का फायदा मिलता था, वहाँ से भी एग्जेम्पशन हटाने का फैसला किया गया। ये सिफारिश जीओएम की रिपोर्ट में थी। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ भी एग्जेम्पशन का फायदा मिलता था, उसको भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया गया है। तो इसी तरीके से तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं जहां पे एग्जेम्पशन का फायदा मिलता था, जीएसटी नहीं लगता था, उस पे एग्जेम्पशन हटाने का फैसला किया गया। साथ ही साथ कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी मसला था जहां पे जीएसटी की दरें कम थी, उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो एक तो ये जीओएम की रिपोर्ट थी जिसको काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, फिटमेंट कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी जिसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टेट्रा पैक, जहाँ पे 12% अभी जीएसटी लगता है, उसको बढ़ाकर 18% करने का फैसला किया गया है। काउंसिल ने इन रिकमेंडेशंस को भी स्वीकार कर लिया है। उसी तरीके से रोपवे, हालांकि यहाँ राहत की खबर है, अभी 18% जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। उसी तरीके से कई ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर क्लैरिफिकेशन आया है, चाहे वो बैटरी के साथ हो, विदाउट बैटरी हो, दोनों ही कैटेगरी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उस पर 5% जीएसटी ही लगेगा। तो ये तमाम ऐसी सिफारिशें थी जिसको काउंसिल ने मंजूर किया है। इसके अलावा एक और अहम सिफारिश थी जीओएम की, जो थी जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स है, जहाँ पे जीएसटी की चोरी हो रही है, तो कैसे जो लीकेज है उसको दूर किया जाए, उसके लिए ये मंजूर किया गया है कि अब जो भी इस तरह के हाई रिस्क टैक्स पेयर्स होंगे, उनके रजिस्ट्रेशन के वक्त बायोमेट्रिक जरूरी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया है कि अब जीएसटी से संबंधित जो विवाद हैं उनका निपटारा कम से कम समय में हो, उसके लिए एक डेडिकेटेड जीएसटी ट्राइब्यूनल बनेगा, जी, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के तर्ज पे। ये अहम फैसला ठीक है। है। हालांकि ओके प्रकाश, काफी सारे यहाँ पर फैसले लिए हैं और कंज्यूमर के ऊपर देखिए यहाँ पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रकाश, इसके साथ आप ये भी बताइए कि आज जो बैठक होगी, आज दो दिन की बैठक थी, आज क्या कुछ फैसला हो सकता है, किन बातों पर विचार किया जाएगा? जी, आज की बैठक जो है काफी हंगामेदार हो सकती है, जैसे कि उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तमाम ऐसी राज्य सरकारें हैं जिनके वित्त मंत्रियों से हम बात कर रहे थे। वो आज की बैठक में जीएसटी कॉम्पनसेशन का जो मसला है वो उठाने वाले हैं, जिसकी मियाद 30 जून 2022 को खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब जीएसटी कॉम्पनसेशन की मियाद खत्म हो जाएगी तो जीएसटी लागू होने की वजह से राज्यों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा था उसके बदले में उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। और तमाम ऐसे राज्य हैं जिनका कहना है कि इस दौरान, मतलब इस 5 साल के दौरान, जब से जीएसटी लागू हुआ है, कोविड की समस्या थी, इस वक्त जो ग्लोबल टर्मोइल चल रही है, तो महंगाई काफी है, कीमतें काफी बढ़ी हैं, इससे भी उनके राजस्व पे नुकसान हो रहा है। लिहाजा सरकार को इस जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो अवधि है उसको अगले 5 साल तक बढ़ा देना चाहिए। इस बात की वो मांग करने जा रहे हैं और आज इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और अहम मसला है, वो है जो एक जीओएम ने रिपोर्ट सौंपी थी ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के ऊपर। उसमें 28% जीएसटी बढ़ाकर करने का फैसला किया गया था, जो कि इस वक्त 18% है। उस पर भी आज जीएसटी काउंसिल चर्चा करेगी और हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 28% के इस प्रस्ताव को काउंसिल मंजूर कर सकती है। हालांकि सिक्किम को एक इसमें परेशानी जो है जीएसटी कैलकुलेशन के ऊपर है, खासकर कैसीनो के ऊपर, जिसमें ये देखा जाएगा कि इसके ओवरऑल वैल्यूएशन पे किया जाए या ट्रांजैक्शन वैल्यू पे किया जाए।
ये ऐसे मसले हैं जिस पर आज चर्चा होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि कोई ना कोई फैसला आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका सुबह सुबह समय देने के लिए, सारी जानकारी भी देने के लिए। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जितनी भी हैं वो आज फोकस में रह सकती हैं। जीएसटी दर बढ़ाकर 28% किया जा सकता है और इसके अलावा भी देखिए कंज्यूमर के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा इस महंगाई के बाद। और कई सेवाओं पर जो टैक्स छूट है वो वापस ले ली गई है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। अभी इस सब सुझाव को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। चलिए अब देखना होगा कि ये सब कुछ कब तक इम्प्लीमेंट होता है।